हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक या पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के बारे में। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको आप सभी अभी से ही समझ लीजिए। पहले आप सभी अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़े हैं, उसके बाद आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड पढ़ा है, अब नंबर है आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ने का। तो सबसे पहले आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आप सभी सेकंड ईयर में आ चुके हैं और आप सभी मेरे साथ लगभग 1 साल का वक़्त बिताए हैं। तो आप सभी के लिए पहली वीडियो है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की, यानी आपके थर्ड सेमेस्टर की पहली वीडियो आप सभी के लिए आ गई है। तो चलिए अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं, जो आप सभी को अभी के अभी जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमने अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का एग्ज़ाम दिया है, तो उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आप सभी को बताऊँगा कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और कौन से चैप्टर से कितने नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पहली बात को समझते हैं क्या कि अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में आप सभी को क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट ईजी था, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड ईजी था, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड आप सभी का ईजी नहीं है। इतना सिलेबस है बच्चों इसमें, इतना चैप्टर है, आप सभी देखेंगे छोटा सा चैप्टर दिखेगा। ठीक है, चैप्टर तो आपको 10-12 जैसे आपने फर्स्ट सेम में देखे हैं, सेकंड सेम में वैसे ही दिखेंगे, लेकिन उसमें इतने टॉपिक होंगे कि आप एकदम थक जाओगे। और उनका प्रिपरेशन अगर आप शुरुआत से नहीं कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आप सभी के लास्ट मोमेंट पे दिक्कत आ जाएगी। मैंने सिलेबस की वीडियो में भी आप सभी को बता दिया था कि मेरे एग्ज़ाम के दौरान 3 दिन का वक़्त मिल गया था, तो उसमें मैंने लास्ट एग्ज़ाम था, एक तो प्रेशर नहीं था और दूसरा 3 दिन का वक़्त, तो मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड को किसी न किसी तरीके से कवर कर लिया था। लेकिन शायद आपके दौरान ऐसा ना हो, तो आप सभी के लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप सभी शुरुआत से ही अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड पर ध्यान दीजिए। कहीं न कहीं आप सभी की बैक आ जाएगी, तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। फिलहाल आप सभी के साथ शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर को। मेरा जो फ़र्ज़ था आप सभी को बताने का, मैंने वो बता दिया है। तो देख सकते हैं, यह विषय सूची है, ठीक है? और विषय सूची से मैंने लिया है, तो पहला जो आप सभी को यूनिट देखने को मिलता है, वो पहला यूनिट देखने को मिलेगा आप सभी का मैट्रिक्स का यूनिट, ठीक है? वो जिसे हम ऑब्ज्यूव कहते हैं। तो ऑब्ज्यूव का जो यूनिट है, यहाँ से आपका 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा और आप सभी जानते होंगे कि ऑब्ज्यूव आपने पढ़ लिया है। तो नॉर्मल ऑब्ज्यूव से तो 1-2 नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है, लेकिन आप सभी देख सकते हैं कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण या स्तंभ रूपांतरण, ठीक है? यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? एलिमेंट्री ऑब्लिक रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो क्वेश्चंस है ना, ये ढंग के क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में, और आप सभी सॉल्व करते-करते थक जाओगे और कहीं न कहीं नंबर इसमें कटते ही कटते हैं, क्योंकि एक्चुअल में सही नहीं हो पाता, ठीक है? लास्ट ईयर भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था। आइगन वैल्यू है और केले हैमिल्टन थ्योरम है। ये थोड़ा-सा ईज़ी रहता है, लेकिन ये इनकी प्रैक्टिस आप सभी को करनी होगी, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट और सेकंड को आपने कहीं न कहीं इंटरमीडिएट या 10th में कुछ न कुछ ओवरव्यू लिया था, लेकिन यहाँ पर टोटली डिफरेंट होता है। इसलिए आप सभी को कहीं न कहीं पहले से सजग रहने की ज़रूरत है, ठीक है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है कि 5 नंबर में आता है, प्रारंभिक रूपांतरण वाला और केले हैमिल्टन थ्योरम या आइगन वैल्यू, ये अभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से इस यूनिट से सबसे सरल यूनिट है, इसे कवर करेंगे आप सबसे पहले। यहाँ से पूरे 12 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? 12 से ऊपर भी हो जाते हैं, ठीक है? चलिए, दूसरा चैप्टर है हमारा, यानी दूसरा खंड जो है, यूनिट है, वो है आपका अवकल गणित। तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला है 2 तथा 3 चरों के फलन तथा अंतरिक्ष में पृष्ठों की पहचान। तो इसको आप सभी मेरी तरफ से लेफ्ट कर दीजिएगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब दूसरा है आंशिक अवकलन और जैकोबियन, ठीक है? तो यहाँ से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, कहाँ से? आपके आंशिक अवकलन से और आपके जैकोबियन से, ठीक है? तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है सदिश अवकलन, तो इसको भी आप सभी लेफ्ट कर दीजिएगा, लेकिन उसके लिए आप अगर सदिश अवकलन नहीं पढ़ते हैं तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ना आप सभी को मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बताना, कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, आंशिक अवकलन और जैकोबियन, ठीक है? इन तीनों को ही पढ़ लेना, यहाँ से काम हो जाएगा। पहला यूनिट बताया मैंने, वहाँ पर तीनों को पढ़ना, यहाँ पर सिर्फ 3 को ही पढ़ना, और यहाँ से आपके 5 मार्क्स तो फिक्स हो जाएंगे इन तीनों से, ठीक है? और इस चैप्टर से टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने 5 मार्क्स के बता दिए कि इन तीनों चैप्टर से आना ही आना है, और अगला 5 मार्क्स अलग अलग चैप्टर से आएंगे, तो वो थोड़ा सा अलग रहता है, तो आप उसे लेफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है? तो ये 3 चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थे।
अगला जो है वो है अवकल समीकरण। ठीक है, तो अगर आप सभी को अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में बेहतरीन नंबर लाना है तो इन चैप्टर को, यानी आपका जो तीसरा है खंड, इसको तो भाई साहब आना ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अवकल समीकरण के अनुप्रयोग से 5 नंबर फिक्स है, आना ही आना है, और उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण से 5 नंबर फिक्स है, आना ही आना है, और प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण से 5 और +2 नंबर के क्वेश्चन और +1 नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये इतना था आप सभी का सीन। कहाँ से? आप सभी का सीन है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण से। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को 10 प्लस का स्कोर देखने को अकेले मिलेगा, और यहाँ से 10 प्लस नहीं 15 प्लस भी कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से बनते ही बनते। 1 नंबर का तो बनता ही कोटि बताने को, ठीक है, घाती और कोटि बताने को बनता ही बनता है। ठीक है, ऑर्डर डिग्री बताने को बनता ही बनता है, तो इस बात का सभी ध्यान रखिएगा। हमारा आता है यूनिट 4। ठीक है, वो है समाकलन गणित। ठीक है, अब यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन खत्म हुआ कि आप सभी का इंटीग्रेशन वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप सभी ने अभी तक इंटीग्रेशन पढ़ा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। लाप्लास रूपांतरण, प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, फोरियर सीरीज और अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये नए नए आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, और इस चैप्टर से टोटल आप सभी को 12 नंबर यानी 12 और 15 के बीच में यहाँ से नंबर देखने को मिलते हैं। बताते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फोरियर सीरीज देखिए 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और फोरियर सीरीज तब भी इन सबसे काफ़ी सरल है। ठीक है, बीटा तथा गामा भी 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है, और ये 2 नंबर में भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। ठीक है, बीटा और गामा फलन, क्योंकि थोड़ा सा छोटा होता है। अब लाप्लास रूपांतरण और प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण यहाँ से भी 5 नंबर में पूछा जाता है, क्योंकि इस बार नहीं पूछा गया है 5 मार्क्स में कोई क्वेश्चन लाप्लास से और प्रतिलोम लाप्लास से। ठीक है, तो पक्का इस बार तो लाप्लास आना ही आना है जब आप सभी पेपर दोगे। दूसरी बात, फोरियर सीरीज से 5 मार्क्स में पूछ लिया गया था, तो आप सभी फोरियर सीरीज शायद ना पूछा जाए। बीटा और गामा फलन से भी नहीं पूछा गया था, तो यहाँ से भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, और बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैंने देखिए जब मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का एग्जाम दिया था, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के एग्जाम में मैंने इन चैप्टर को छोड़ दिया था। ठीक है, इन चैप्टर को छोड़ दिया था, और इन चैप्टर से एक क्वेश्चन भी आया था, लेकिन वो ऑप्शनल में निकला फोरियर सीरीज के, तो मैंने इजीली वहां से कर लिया था। लेकिन यहाँ से भी आपको पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एक यही द्विपद, पॉइजन तथा सामान्य बंटन जो है यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप सभी चाहते हैं तो प्रायिकता तथा सांख्यिकी वाले चैप्टर को लेफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर के चैप्टर आपको ज्यादा तरीके से आने चाहिए। तो इस चैप्टर को आप सभी यहाँ से अपने तरफ से इंपॉर्टेंट में हटा दीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद बचता क्या है, आप सभी का इसको पूरा ढंग से करिएगा। ठीक है, उसके बाद आप सभी इसको ढंग से करिएगा। ठीक है, अवकल समीकरण को ढंग से करिएगा। उसके बाद आप सभी यहाँ पर 3 चैप्टर आंशिक अवकलन, जैकोबियन और ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल को करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको पूरे ढंग से करिएगा, सबसे इजी रहेगा, क्योंकि आपने अव्यूह तो पढ़ लिया है, और स्तंभ रूपांतरण भी आपने पढ़ा होता है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, और उसके पहले भी पढ़ा होता है। तो आइगन वैल्यू और कैली हैमिल्टन थ्योरम बस एक घंटे का टॉपिक है, समझ लोगे तो आप सभी का पूरा हो जाएगा। तो मैंने आप सभी को सीन बता दिया है, बाकी हो सकेगा तो मैं क्लास भी आप सभी की कराऊंगा। ठीक है, तो इतना था आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का इंपॉर्टेंट चैप्टर और सारा सीन। तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा कमेंट करके, एक बार जरूर लाइक करिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।